जबकि 2012 में कत्ल की 2665 वारदात दर्ज की गई हैं। राज्य के कद्दावर मंत्री और अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव अधिकारियों को डाका नहीं चोरी करने की सलाह देते हैं। दूसरे मंत्री चैलेंज करते हैं कि यूपी में अपराध भगवान भी नहीं रोक सकता। जिस राज्य के मंत्री ऐसी वाणी बोलते हों, सच में उसका भगवान ही मालिक है। टीम न्यूज नेशन। जाहिर सी बात है फारूकी साहब इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन फारूकी साहब बस 2 मिनट रुकिए। विजय बहादुर साहब कुछ कहना चाहते थे। जी विजय जी। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से आप फिगर बता रहे हैं तो गवर्नेंस में बड़ी भारी कमी आ रही है। 1 साल के अंदर 2 इनके डीजी पुलिस बदल गए। मेरे जिले में एक कप्तान साहब पोस्ट हुए महोबा में, सवेरे, शाम को दूसरे कप्तान साहब आ गए। जब तक वो अपना कमरा देख पाए तब तक वो कप्तान साहब चले गए, दूसरे कप्तान साहब आ गए। और अगर औसत दिया जाए तो हमारे ख्याल से कोई किसी जिले में 4 महीने और 5 महीने से ज्यादा पुलिस कप्तान नहीं रहता जी। तो ये फिर जब अगर ये बेसिक फंडामेंटल एरर्स हैं, इसको बहुत सीरियसली गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। और जब तक उस बेसिक रूट पे नहीं हम लोग जाएंगे जी, तो ये समस्या दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी, ये मेरा मानना है। कमल फारूकी साहब, अब इसका जवाब। और अभी आपने जो फिगर बताया जी, एक चीज और सुन लीजिए, बड़ी बढ़िया बात जी। अभी हमने पढ़ा था कि 48,000 जी हेड कांस्टेबल की जरूरत है उत्तर प्रदेश में जी, और 4,500 हेड कांस्टेबल है। 73% पुलिस की शॉर्टेज है उत्तर प्रदेश में। मेरा हमीरपुर जिला में एक राठ कस्बा है, उसकी आबादी 1.5 लाख 2.25 लाख है। वहां पर सिर्फ 18 सिपाही हैं और फुल फ्लेज सब इंस्पेक्टर नहीं। जो हेड कांस्टेबल से बेचारे बुजुर्ग से प्रमोट हुए वो वहां पर इंस्पेक्टर है, जबकि थाना इंस्पेक्टर का है। 6 बार, कई बार हमने लिखा, कई बार बात किया, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं। तो जब तक इस पर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो ये जो बात है, आप चैनल में आएंगे, हम लोग जवाब देंगे। मेरे मित्र फारूकी साहब उस केस को डिफेंड करेंगे। इसमें 2 राय नहीं कि फारूक साहब बहुत बुद्धिमान है, उनका केस कमजोर है, उनकी ब्रीफ कमजोर है, फारूकी साहब ये तो सीधे आपके। फारूकी साहब, जाहिर सी बात है आप बड़ी बेबाकी से चीजों को रखने वाले हैं, आप जरा बेबाकी से कुछ बातें रखिए। नहीं सर, बात यह है, देखिए दिन को दिन ही कहा जाएगा, रात तो कहा नहीं जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब हुई है, यकीनी बात है। और वो पिछले 1 साल के मुकाबले में जो टोटल जो ओवरऑल जो परसेंटेज खराब हुई है 5 से 7-8% की परसेंटेज खराब हुई है। कहीं जगह पर इंप्रूवमेंट भी हुआ है, कहीं जगह पर बहुत ज्यादा खराब हुई है। हम लोगों ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप इसको देखें ना, नेशनल प्रोस्पेक्टिव में देखिए, आप देखिए कि एक तो विजय भाई ने बात बहुत सही बतलाई है कि भाई तकरीबन 73% डेफिशिएंसी है, उसको हम इंप्रूव करने की इमीडिएटली फॉलो अप करके रिक्रूटमेंट वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मसले के पुलिस फोर्स ज्यादा से ज्यादा हो जाए। लेकिन अगर आप तुलना करें, अगर दिल्ली छोटी जगह है, सेंट्रल जगह है, सबसे सारी होम मिनिस्ट्री की निगाहें इधर लगी हुई हैं, लेकिन यहां पर क्या हाल हो रहा है? जो अलीगढ़ का आपने जो कहा, तो वही तो तकरीबन हमारे यहाँ 2 मरतबा यहाँ दिल्ली के अंदर हो चुका है। यहाँ तो बहुत हर वक्त आप भी, फारूकी साहब यही तो बात हम लोग, माफ कीजिएगा, मैं यही बात मैं समझ नहीं पाता हूं। और आप लोग दोनों बुद्धिमान लोग हैं जो अभी हमारे पैनल पर हैं। हमें कोई ये बता दे, जब भी कोई मामला सामने लाते हैं तो यही कहा जाता है कि जो और भी जगह होता है, हमारे यहाँ ही नहीं और भी जगह होता है। क्या 2 गलत मिलकर एक सही हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। ना दिल्ली में होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, ना यूपी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन उसका रूट क्या है? रूट कॉज उसका यह है कि हमारे पास पहली बात तो ये पुलिस की सेंसिटाइजेशन नहीं है, पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो उस हिसाब से नहीं है। तो करेगा कौन सर? सरकार आपकी है, विपक्ष में बैठे जो है वो आप हमारे सामने बैठे हैं, आप दोनों मिलकर बता दीजिए कौन करेगा। हम लोग ही कर रहे हैं। हम ऑलरेडी हम अपने फोर्स के लिए बाकायदा हमने एजुकेट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, फर्दर रिक्रूटमेंट के लिए ये सारे के सारे एक्शंस हो रहे हैं। लेकिन ये हथेली पे सरसों तो नहीं जमाई जा सकती, ओवरनाइट चीजें नहीं हो सकती। हम कोशिश कर रहे हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्दी इन तमाम चीजों पर हम फारूकी साहब, क्योंकि हमको ये बात पता है। एक बड़ा सर देखिए, एक बात सर, एक बात बता दिया, हम एक बात ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो नुकसान हमारा ही है, और कौन अपना नुकसान चाहेगा? अब एक और पता है कि अगर बिल्कुल आपने बहुत पते की बात कही अभी फारूकी साहब, नुकसान आपका सिर्फ इस पे पुलिस को लेकर नहीं है, एक और बहुत बड़ा नुकसान है जो आप लगातार झेल रहे हैं। और चलिए रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
ऐसे बहुत सारे आपके नेता हैं, मंत्री हैं, जो कि ऐसे ऐसे बयान देते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, चाहे पुलिस के संबंध में हो या आम आदमी के संबंध में। इतने बेलगाम हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि कई बार आपको खुद ही मुश्किल होती है। कई बार आप न्यूज नेशन पर ही उन्हें डिफेंड नहीं कर पाते, कहते हैं कि गलत है। तो जरा देखिए इसको और बताइए कि इनका मैनेजमेंट कैसे होगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। हम विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, हम विपक्ष में नहीं, हम सरकार में। कैसे नहीं सुनेगा दरोगा? अगर नहीं सुनेगा तो उसे एक क्षण भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, नहीं रह सकता। 24 घंटे के अंदर उसकी वर्दी उतरवा कर भेज दिया जाएगा। यूपी में समाजवाद की हनक पूरे जोर पर है। मंत्री संतरी को उसकी वर्दी उतरवा लेने की धमकी दे रहा है। सूबे की पुलिस को सिंघम और दबंग बनने की सलाह दी जा रही है, लेकिन मंत्री जी धमकी दे रहे हैं कि यूपी के सिंघम की औकात नहीं है जो उनकी मर्जी के बिना कुर्सी पर बैठ जाए। चले जाओ, मेरी विधानसभा में 5वीं बार विधायक हूं। एक थानेदार, एक एसडीएम की औकात हो कि जब तक मेरी नजर का इशारा न हो तब तक अगर बैठ जाए, काम करना तो दूर की बात। यूपी में समाजवाद है, लिहाजा समाजवादी पार्टी का आम कार्यकर्ता भी खुद को मंत्री से कम नहीं मानता। हमारे मुख्य सचिव अखबार में पढ़ा मैंने कि उन्होंने आदेश किया है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के दबाव में न आए। अरे जनप्रतिनिधि अपने बाप का काम लेके अधिकारियों के पास थोड़ी जाते हैं। बेलगाम मंत्रियों और कार्यकर्ताओं से अखिलेश और नेताजी भी परेशान हैं, लेकिन अपने सिपह सालारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करके वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और नेताजी की नजर देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर है। टीम न्यूज नेशन। अब बताइए फारूकी साहब, 2 विधायक और इसमें और बहुत सारे लोग थे, हमने रिपोर्ट बहुत बड़ी थी इसलिए पहले ही काट दिया उसको। अब 2 विधायक, एक कह रहे हैं कि दरोगा की हिम्मत, वर्दी उतरवा देंगे, दूसरे कह रहे हैं जनप्रतिनिधि का काम नहीं करेंगे अधिकारी तो किसका करेंगे, और बाकी जो कहा तो कह ही नहीं सकते एयर पे हम लोग। लेकिन आप बताइए ये कैसी भाषा, क्या कहें इसको? नहीं, ये हकीकत बात यह है कि किसी तरह से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता इसको, और हम उम्मीद करते हैं कि जब चीफ मिनिस्टर साहब वापस आएंगे अपने बाहर के दौरे से तो इन चीजों का जरूर नोट लिया जाएगा और इसके ऊपर जरूर एक्शन होगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, कोई मंत्री को तो खास तरीके से अपनी भाषा के ऊपर बड़ी कंट्रोल रखना चाहिए, और ये जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी है ये लीगली, टेक्निकली, मॉरली बिल्कुल गलत है, और इस तरह से देश नहीं चलेगा, इस तरह से प्रदेश नहीं चल पाएगा, और इससे जो है डिमोरलाइज हो जाएगी फोर्स हमारी। मैं नहीं समझता कि किसी हालत से भी इसको डिफेंड किया जा सकता है। एक्शन क्या होगा ये नेताजी और चीफ मिनिस्टर जरूर इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। बिल्कुल। विजय बहादुर जी, एक आपकी टिप्पणी, आप इस पर थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, तो जरा आपकी टिप्पणी बनती है। देखिए, ये जो भाषा बोल रहे हैं जी कि वर्दी उतरवा देंगे, एक महिला कह रही थी कि हम चप्पल से मारेंगे, ये भी हमने देखा है आप ही की न्यूज में जी। और ये कह रहे हैं कि हम और दबंग देखेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक चीज है, और इससे किसी की सभ्यता का स्तर प्रतिबिंबित होता है। अभी आपके न्यूज में हमको बड़े दुख हुआ कि जब अलीगढ़ में विद्रोह हो रहा तो पुलिस वाले जिस बर्बरता से उसके परिवार को, स्त्रियों को मार रहे थे, उसका रीजन आप सुने। देखिए, हम हर चीज, चूंकि मैं 35 साल से वकालत करता था, ये पुलिस एक्ट 1860 में बना जी। पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत के नेटिव्स को कंट्रोल और रूल करने के लिए। 65 साल हमारे पार्लियामेंट, हमारे इंडिपेंडेंस के हो गए, किसी ने उस एक्ट को अभी तक बदला नहीं। तो जब इतना एब्सोल्यूट किसी को पावर देंगे जी, तो कानून में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर पावर एकदम एब्सोल्यूट होगा तो उसका एब्यूज भी एब्सोल्यूट होगा। बिल्कुल, इसको इट रिक्वायर्स जी। बिल्कुल, लेकिन ये कब शुरू होगा, सवाल इस चीज का है। बिल्कुल विजय बहादुर जी, तक तो ये माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, दरअसल वक्त दरअसल खत्म हो रहा है। चर्चा अच्छी चल रही थी, जरा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रोकिए मत, तब हमको कह लेने दीजिए। नहीं, अब वक्त नहीं है विजय बहादुर जी, माफ कीजिएगा। हम लोग फिर कभी बैठेंगे और चर्चाएं तो होती रहेंगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल नहीं पाएंगे हम जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कमाल फारूकी साहब, हालांकि मैं दाद देता हूं आपकी बेबाकी की, उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता आपकी बातों को सुने और जरा कुछ लगाम लगाएं। बड़ा एक तरह से अमानवीय तरीके से चीजों को किया जा रहा है, जो कि राज्य की छवि बहुत खराब कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्वेश्चन आवर में फिलहाल इतना ही, वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।